हेलो एवरीवन, मेरा नाम सर। अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम। आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर एक बार फिर से आज की वीडियो लेकर आए, जिसमें भाई हम देखने वाले हैं कि एस जयशंकर के आते ही ऐसा सुना है कि भाई उनको ना मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि धमकियां दी जा रही है कि अटैक कर दिया जाएगा। मतलब ऐसी भी न्यूज सुनने में आई है, क्योंकि कौन दे रहा? पता नहीं भाई कौन धमकियां दे रहा है कि भाई अगर वो आए तो अटैक कर दिया जाएगा। लेकिन देखते हैं इस न्यूज में कितनी सच्चाई है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझे पता है जितनी हमने सिक्योरिटी उनको देनी है ना, कुछ भी नहीं उनको होगा। वो जरूर आए पाकिस्तान में, आज शायद वो आ भी गए हो जब तक ये वीडियो अपलोड हुई। तो हम तो तहे दिल से उनका फूलों से स्वागत करेंगे। तो ऐसा करते हैं, इस वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। देखते हैं आज फिर से। हमारी फौज को चाहिए कि उनको जवाब दे, उनको निस्तु नबूद करे। तो कोई भी हिंदू नहीं चाहेगा। तू उनको एक पैगाम दिया कि भाईजान ये सेफ नहीं है। बहुत ही अफसोसनाक खबर है कि रात को एक अटैक हुआ है, कराची एयरपोर्ट पर ब्लास्ट हुआ है। जिस चाइना इस वक्त पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है कि उन्हें they can do anything, मतलब वो कुछ भी कर लेते हैं, उनको किसी को भी मार देते हैं। कोई के लिए पैसे से वो कुछ भी करवा सकते हैं। हमें चाइना का जुल्म मुसलमानों पे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हमें कौन बिक रहा है, कौन बेगैरत बिक रहा है, क्यों बिक रहा है? ये बलोचिस्तान वाले, जो केपी के वाले, बलोचिस्तान लेना इतना मुश्किल नहीं है इंडिया के लिए। पॉइंट तो है। इंडिया अगर हमला भी करेगा तो पंजाब पे कब्जा करेगा। ये जो है ना वो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये रॉ की साजिश है। एग्जैक्टली। दोस्तों, पाकिस्तान में बम ब्लास्ट होता है और 2 चाइनीज मारा जाता है। इसका जिम्मेदारी कौन लेता है? BLA, बलूचिस्तान का एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका बड़ी वजह क्या है? बलूचिस्तान नहीं चाहता है कि चाइना जो CPEC बना रहा है वहाँ पर चाइना CPEC बनाए। और अभी पाकिस्तान में दोस्तों 16 तारीख को ACO मीटिंग होने वाला है, जहाँ पर हमारे एस जयशंकर साहब जाने वाले हैं। तो भाई पाकिस्तान के हालात ऐसा है, अभी इमरान खान का जो पार्टी है वो लोग सड़क उतर आया है। क्या ऐसे कंडीशन में भारत से कोई मंत्री वहाँ जाकर के मीटिंग अटेंड करे? क्या सेफ है? तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपी। चली चलते हैं वीडियो की तरफ। बहुत ही अफसोसनाक खबर है कि रात को एक अटैक हुआ है, कराची एयरपोर्ट पर ब्लास्ट हुआ है, जिसके नतीजे में 2 चाइनीज सिटीजन मारे गए हैं। एक तरफ हम SCO समिट करवाने की बात करते हैं। इस समिट को अटेंड करने के लिए कई सालों के बाद इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान आ रहे हैं। पिछले हफ्ते 11 एम्बेसडर्स के ऊपर सवात में अटैक हुआ था और हम चैंपियन ट्रॉफी भी करवाना चाहते हैं। तो क्या सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान में? सिर्फ चाइना इस वक्त पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है कि उन्हें जस्टिस चाहिए। हम ऐसा तो कुछ नहीं कह सकते, ऑब्वियसली हमारी ही गलती है इसमें। मतलब ऑब्वियसली हमारे फॉरेनर्स आए हैं और हमने उनको रिस्पेक्ट की बजाय उनको इस तरह से उनके साथ एटीट्यूड किया है। तो दिस वाज नॉट गुड थिंग फॉर अस टू। और ये किया भी बलोचिस्तान की तरफ से गया है। बलोचिस्तान सेपरेटिस्ट जो है उन्होंने कहा है कि हमने करवाया है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है। यानी कि जो पाकिस्तान के अपने बंदे हैं उन्होंने ये सारी चीज को जो था वो ऑर्गेनाइज किया और फिर धमाका हो गया। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? तो फिर इसमें ऐसा तो हमारी ही गलती है। लेकिन हमारी गलती ये भी है कि देखिए, हम बलोचिस्तान के अवाम को तो हम ऐसा सिक्योरिटी है ही नहीं है। वहाँ पे पुलिस स्टेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन उस तरह से है ही नहीं है। मतलब वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, दे कैन डू एनीथिंग। मतलब वो कुछ भी कर लेते हैं, उनको किसी को भी मार देते हैं, कोई उनको पूछने वाला भी नहीं होता है। चाइना और पाकिस्तान के इतने अच्छे रिलेशनशिप हैं, तो उसकी वजह से खराब भी हो सकते हैं। नहीं, मैं ये कह रही बलोचिस्तान में इतना हल्ला क्यों मचा हुआ है? क्योंकि वो बहुत इंडिपेंडेंट है सारे। मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं। वो पुलिस के लिए, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ नहीं हो सकते हैं। तो वो अपने आप को सेव करते हैं। मतलब उनके लिए पैसे से वो कुछ भी करवा सकते हैं। वो कहते हैं हमें तो राइट्स मिलते ही नहीं है। अब हम लोग खुद भी तो ये कहते हैं, हम वुमेन्स को इस तरह से राइट्स नहीं मिलते जिस तरह से मिलने चाहिए। ये तो सच है, रियलिटी है। चाइना की तरफ से धमकी आ गई है पाकिस्तान को। SCO मीटिंग पर क्या फर्क पड़ेगा बताएं? बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। ऑब्वियसली चाइना, अब आप ऑरेंज लाइन वगैरह देख लें, हमारी चाइना की तरफ से, हमारे चाइना ने हम लोगों को कितना सपोर्ट किया है। तो आगे हमारे ही रिलेशन पाकिस्तान के चाइना के साथ खराब होंगे। कि पहले भारत ने ये कहा था कि हमें सेफ्टी दे, सिक्योरिटी दे, तब हम पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। अब उनके फॉरेन मिनिस्टर भी यहाँ पर आ रहे हैं। इस वाकये के बाद क्या कोई नेगेटिव रिस्पांस आ सकता है उनकी तरफ से? ऑब्वियसली आ सकता है। मतलब कॉमन चीज है, जब आपको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी एक जगह पे, व्हेन यू नो कि यार मैं आई एम गोइंग देयर, तो मतलब उस तरह से सिक्योरिटी नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए, तो फिर हम लोग मोहतात रह के जाएंगे या फिर हम लोग जाएंगे ही नहीं। पाकिस्तान की जो है वो अमन को भंग करने के लिए हमारे अपने ही जो लोग हैं उनका किरदार यहाँ पर क्यों है? इतनी अनस्टेबिलिटी हमें देखने को क्यों मिलती है? क्योंकि हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन उस तरह से स्ट्रिक्ट नहीं है जैसे फॉरेनर्स के होते हैं। लाइक आप सऊदी अरब कहीं देख लें, वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन इतने कोई स्ट्रिक्ट होते हैं। अगर आप ट्रैफिक रूल्स भी ब्रेक कर रहे हो तो यू हैव टू पे देम। मतलब उस तरह से हमारे पाकिस्तान में रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। लोग अपनी मर्जी करते हैं, सिफारिशें चलती हैं। उसकी वजह से बस पाकिस्तान इसलिए बदनाम हुआ, खराब चल रहा है। कि ये पूरी मोनोपोली है। इसी टाइम पे ब्लास्ट होना था, इसी टाइम पे जलसे होने थे, इसी टाइम पे हमारे इंटरनेट के मसले स्टार्ट होने थे। जब उनको पता था कि हमने पाकिस्तान आना है। ये क्यों हो रहा है कि वो लोग डर जाएं कि यार पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं करने के। पाकिस्तानी अपने मगे हमारे मुसलमान भाई हैं जो हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं। कोई भी हिंदू नहीं चाहेगा, कोई भी हिंदू नहीं चाहेगा कि पाकिस्तानी लोग जलील हो। हमारे अपने बंदे उनको कहते हैं कि हमसे पैसे लो, पाकिस्तानियों को जलील करो ताकि हम इन्हें और खा सके। जब तक हम एक नहीं ना होंगे तो किसी की जरूरत नहीं है हमारे मुल्क में कोई भी चीज करवाए। ठीक है, इंडिया में देखो कितना हमसे पीछे था,
तो भाई अब इंडिया देखे कितना ऊपर जा रहा है। आप इंडिया को तो छोड़ दें, आपको अफगानिस्तान जैसा मुल्क जिसने 20-25 साल वॉर में जंग में गुजारे, जंगज़दा मुल्क है, वो इस टाइम आपसे बात करने को तैयार नहीं है। इंडिया का तो आप स्टेटस ये देख ले कि उनकी एक कंपनी टाटा कंपनी, उसके जो हसस है वो आपकी पूरी साल की जो जीडीपी से ज्यादा है, ठीक है। तो जिसकी एक कंपनी की जीडीपी आपसे ज्यादा हो तो वो आपको क्या मुंह लगाएगा। जितने भी लोग हैं आउट ऑफ पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया हो गया, साउथ एशिया हो गया, जितने भी कॉन्टिनेंट वाले बंदे हैं वो हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। ये हमारी हरकतें हैं हमारे पॉलिटिकल बंदों की जो उनको यहाँ पे आने नहीं दे रही। कभी दहशतगर्दी का हमला हो रहा है, वैसे तो पाकिस्तान में ब्लास्ट काफी टाइम हो गया नहीं हुआ एयरपोर्ट के ऊपर, अभी होना था जब चाइनीज मर रहे थे और मरे भी चाइनीज। क्यों? उनको एक पैगाम दिया कि भाईजान ये सेफ नहीं है, पाकिस्तान की इमेज गंदी बना रहे हैं जानबूझ के कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ना है, हम अपने पैसे लगाएं, हमें 100 गुना रिटर्न मिले। इंटरेस्ट की बात यह है कि हमें अगर मुसलमानियत और उसकी बात की जाए तो हमें चाइना का जुल्म मुसलमानों पे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, हमें कश्मीर नजर आ रहा है। अफगानिस्तान में जितनी भी जंग लड़ेगी हमें वो जुल्म नहीं दिखाई दिया, ठीक है। इसी तरह दुनिया के कितने ममालिक, ईरान, शाम, फलस्तीन, ठीक है, इस तरह कई ममालिक जितने भी अरब कंट्रीज हैं उन पे कितना जुल्म हुआ, हम उस पर कुछ नहीं कर रहे हैं। जो हमला हुआ है ना इसकी जिम्मेदारी बीएलए ने एक्सेप्ट की। पैसे किसको मिलते? कौन दे रहा है? यूरोप दे रहा है, बीएलए को भी अमेरिका दे रहा है, इंडिया दे रहा है। अच्छा, इंडिया दे रहा है। नहीं आप ये देखें आपका जो कालाबाग डैम है क्यों नहीं बनने जाते? क्यों नहीं? सियासतदानों को पैसे दिए जाते हैं, इंडिया और अमेरिका सबसे ज्यादा पैसा। जहाँ दो भाई है, अच्छा, एक को जो है इंडिया पैसा दे रहे, एक को जो है हमारा फौज ने खरीदा हुआ है, अच्छा, हमारा इदारों ने खरीदा हुआ है, ठीक है। तो वो दोनों लड़ रहे हैं, दोनों लड़ रहे हैं। और पीस कौन रहा है? जो हमारी हेडलाइन है वो हमारी फौज है। अच्छा, नहीं तो ये आपके जो पैसा खाते हैं ना, ये बलूचिस्तान वाले, जो केपी के वाले, ये इस मुल्क को बेच के खा जाए, ये बेच के खा जाए। अब हमारी हेडलाइन है सर, उसके मुताबिक बात मत करें। सर आप बात सुनो, We are the biggest, we are the best army in the world। हमने कश्मीर को क्या करना है, हमने फलस्तीन को क्या करना, हमारा इधर जो है रोज कितने कब्रें खुद रहे, अच्छा, कितने हमने लोग मर रहे हैं, कितना बंदे मर रहे, हमने इसका फिक्र करना चाहिए। भाई वैसे किसने बंद किया? बोलता है आप लोग भीख मांगने इधर आते हैं। हाँ, ऐसा ही है। आपका जो वज़ीर-ए-आज़म है वो भीख मांगने आता है, ठीक है, बाकी तो सब भीख मांगने आते हैं। They pay the amount to these people। तो कौन बिक रहा है? कौन बेगैरत बिक रहा है? क्यों बिक रहा है? इसको मैं क्यों कहूँ? केपी के वाले हैं, बलूचिस्तान वाले हैं, बलूचिस्तान वाले बिक रहे हैं। हाँ, बिक रहे हैं। हमारी हुकूमत को चाहिए, हमारी फौज को चाहिए कि उनको जवाब दे, उनको निस्तो नबूद करे। जो भी ये काम करता है जो पाकिस्तान के खिलाफ हो, जो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ हो, हमारी आर्मी को चाहिए कि उसके खिलाफ इलेक्शन ले, उनको निस्तो नबूद। बात हम पकड़ के बैठे हुए जी, बलूचिस्तान में साजिश कर रहा है, साजिश कर रहा है। अगर साजिश करनी होती, अगर सारा कुछ करना होता, बलूचिस्तान लेना इतना मुश्किल नहीं है इंडिया के लिए। अच्छा, हाँ। कोई मुश्किल नहीं है, एक हफ्ते के अंदर। जब देखे ना अंदर ही गद्दार बैठे बकोल आपके, जब बलूचिस्तान में सारे गद्दार बैठे हैं, इंडिया की सपोर्ट है, इंडिया का पैसा है, तो 10 मिनट में वो फतह होता है ना। जहाँ गद्दार हो वो तो इलाका फतह जल्दी हो जाता है ना। हमारी उधर इतनी आर्मी है, ना हमारी उधर इतनी रेंजर है, वो तो आराम से फतह कर सकते हैं, मगर वो इसलिए फतह नहीं करते कि वो नहीं चाहते कि पराई आग में कूदें। अच्छा, इंडिया नहीं कूदना चाहता। देखिए, इंडिया इसलिए भी नहीं कूदता, जो कौमें, जो लोग हमारे साथ मुखलिस नहीं है, पाकिस्तान के साथ नहीं है, वो इंडिया के साथ कैसे मुखलिस होंगी? पॉइंट तो है। इंडिया देखे पागल का बच्चा तो नहीं है कि गंदी जगह में जाके इन्वेस्टमेंट करेगा या गंदी जगह लेगा। वो अगर लेगा तो पंजाब लेगा। इंडिया अगर हमला भी करेगा तो पंजाब पे कब्जा करेगा, केपीके भी नहीं लेगा। तो आप कह रहे हैं कि कोई साजिश नहीं है? कोई साजिश नहीं है, ये सारा ड्रामा है। अटैक हुआ है नेशनल्स के ऊपर, वो चाहे चाइनीज नेशनल हो या पाकिस्तान के नेशनल्स हो, तो सिविलियंस के ऊपर अटैक होना ये सबसे पहले तो ये एक अफसोसनाक चीज़ है, ठीक है। तालिबान ने हमें कहा है कि जी हम अपना घर ठीक करें, और हमें इस चीज़ के ऊपर गुस्सा आ रहा है। तो पॉइंट ये है कि हमें तालिबान कहे या कोई और कहे, हमें इस चीज़ को देखना है कि क्या हमारी जो बेसिक लेवल की चीज़ें हैं वो ठीक हैं या नहीं है, हमारे जो कंट्री की पॉलिसी है वो ठीक है या नहीं है। इंडिया हमारे अभी इंटरनल अफेयर्स में नहीं बोलता, उसकी बेसिक वजह हर कंट्री की अपनी एक फॉरेन पॉलिसी होती है, अपनी एक इंटरनल पॉलिसी होती है। आज 10 साल पहले इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और थी, वो हमारे खिलाफ बोलता था, स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आती थी। आज इंडिया की और फॉरेन पॉलिसी है, आज वो चाइना के साथ डायरेक्ट हो रहा है, अमेरिका की इस खिते के बारे में और पॉलिसी है, ठीक है। असल में हमारे जो हुक्मरान है वो करते हैं, वो चाहते हैं जो उनको अमेरिका कहता है। तो असल जो बेसिक रूट काज प्रॉब्लम्स की है वो ये सिस्टम है जो असल में इस वक्त इम्प्लीमेंट है। जो है ना वो पाकिस्तानी तालिबान जो है ना वो पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी अवाम के लिए जो है ना वो एक बड़ा थ्रेट समझे जाते थे कि भाई ये जो है ना वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन जो इस टाइम बीएलए जितनी स्ट्रॉन्ग हुई है ना, मतलब जो उसको बैरूनी ताकतों से जो सपोर्ट मिल रही है, रॉ से डिफरेंट जो है ना एजेंसी से उसको जो सपोर्ट मिल रही है, जितनी वो स्ट्रॉन्ग हुई है ना, मैं कहता हूँ किसी भी टाइम पे जो है ना वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो करती थी जितने वो बड़े बड़े अटैक्स करवा रही है। जिस तरह अभी रिसेंटली जो उन्होंने बुगटी की एनिवर्सरी के ऊपर अटैक करवाया है, लोगों को रोड के ऊपर खुले पंजाबियों को जो है ना उन्होंने अटैक किया, उन्होंने मारा है। आप ये कह रहे हैं कि ये रॉ की साजिश है? एग्जैक्टली।
ये थी आज की वीडियो। तो भाई देखा ही रॉ की सारी साजिशें हैं, इंडिया की सारी साजिशें हैं। पाकिस्तान में जो भी होता है वो सब कुछ इंडिया ही करवाता है, यहाँ फिर अमेरिका करवाता है। इन दोनों ने मिलकर हमारे कंट्री को लूट लिया है। इन दोनों की वजह से हमारा कंट्री लूट चुका है। हमारे पाकिस्तानियों के दिमागों में भाई ये चीज है कसम से। अम्मी पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान को तबाह करने के लिए काफी है, किसी को तबाह करने की पाकिस्तान को जरूरत ही नहीं है। जितने पाकिस्तानी करप्ट है ना, कसम से कोई भी आप इस चीज से अंदाजा लगा लो। यहाँ पे एक बंदा एजुकेटेड है ना, मतलब उसने एमफिल किया हुआ है, उसने पीएचडी की हुई है, उसको जॉब नहीं मिलेगी। एक बंदा जिसने मैट्रिक किया हुआ है ना, उसके जेब में 5 लाख रुपया है, वो टेबल पे रखो उसको जॉब मिल जाएगी। लेकिन जो पीएचडी जिसने पोजीशन मतलब ली हुई है फर्स्ट, उसको नहीं जॉब मिलेगी। इससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी पाकिस्तान को तबाह करने के लिए काफी है। और यहाँ पे किसी को, इंडिया को भी जरूरत नहीं है, अमेरिका को भी जरूरत नहीं है पाकिस्तान को तबाह करने के लिए। पाकिस्तानी खुद ही काफी है पाकिस्तान को तबाह करने के लिए। वो तो देख के दूसरे कंट्रीज वाले बैठ के तमाशा देखते हैं कि भाई ये पाकिस्तान में आए दिन हो क्या रहा है। पाकिस्तान में हम ही देखे ना, अब एससीओ की मीटिंग होनी है तो कराची के एयरपोर्ट पे धमाका हो गया, वहां पे चाइनीज मारे गए। चाइनीज जब उनका कोई एक बंदा मरता है ना, वो तड़प उठते हैं, वो कहते हैं कि तुम लोगों से कि रगों में अंगूठ दे के देखना हम क्या करते हैं तुम्हारा आशय, तुमने हमारे लोगों को मरवा दिया है। तो ये सारी की सारी जिम्मेदारी जो बीएलए वाले हैं वो लेते हैं। और इंडिया इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है कि भाई हम बलूचिस्तान को सपोर्ट करते हैं और हम उनको करते ही रहेंगे। हम उनको मतलब पाकिस्तान क्योंकि उसको अपना हिस्सा नहीं मानता, ना ही बलूचिस्तान जो है वो खुद को अपना पाकिस्तान का हिस्सा मानते, वो अपने आप को एक अलग मानते हैं। लेकिन वो बोलते हैं कि हमसे जो गैस निकलती है, हमारे जो जखायर है, वो सारे के सारे पाकिस्तानी क्यों लेते हैं। ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट हम पे की जाए ताकि हमें भी कोई पता चले कि भाई पाकिस्तान हमारे साथ लॉयल है। कश्मीरियों का भी यही मसला है, उनका जो बिजली बनती है वो उनको दी नहीं जाती, फ्री में दी नहीं जाती, उनसे बिल पता नहीं कितने लिए जाते हैं। तो इस वजह से वो जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ है। अम्मी आप क्या बोलना चाहेंगे? कहते जहाँ से चीज को मिले उससे फायदा होना चाहिए कि दूसरों को होना चाहिए। बिल्कुल, दूसरों को भी उसको भी हो। सबसे पहले जहाँ से निकल रही है चीज उसको फायदा होना चाहिए, बाद में किसी और को। लेकिन भाई एससीओ की मीटिंग हमारे घर में चीज है तो लोगों को पता हम हो। हाँ भाई ना, वो लोग पहले ले ले और आपका दिन जल के राख ना हो जाएगा, मार दे। वही ना, तो वही वो लोग कर रहे हैं। फिर अपनी जगह पे वो भी सही है, वो भी मार पंजाबियों को वो पता क्यों नहीं सही समझती, क्योंकि सारे के सारे उनकी जो गैस है वो पंजाबियों को मिलती है। इस वजह से वही ना अम्मी, हुकूमत का कसूर है। लेकिन वो बोलते हैं कि पाकिस्तानी लोग क्यों नहीं कुछ बोलते हमारे हक में, क्यों नहीं कोई आवाज उठाता, यही बात है। लेकिन भाई अब देखते हैं हमारा एससीओ की मीटिंग, अल्लाह करे सही सही बस हो जाए और दुनिया में इसका पैगाम अच्छा जाए। बिल्कुल। तो ये थी आज वीडियो, कैसी लगी बताना, फिर मिलता है कौन वीडियो। थैंक यू।